क्लास 9th एक्सरसाइज 5.9.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। रिक्वायरमेंट है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस of a right triangle is equidistant from its 3 vertices। तो हमें क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका जो हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट इन वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। हमें ये गिवन नहीं है कि हाइपोटेनस कौन सा है, कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हाइपोटेनस कौन सा है। हमें फॉर्मूला मालूम है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 लाइन सेगमेंट्स ये और ये, इसी तरह ये और ये, तो इन 3 लाइन सेगमेंट्स का कि अगर हम वैल्यूज निकाल लें तो उसमें से ऐसे 2 लाइन सेगमेंट जिनको आप ऐड करें, जिनका स्क्वायर लेके ऐड करें तो वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगी। तो फिर हम उसको देख लेंगे कि वो इक्विडिस्टेंस है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन में साथ साथ क्लियर हो जाएगा। हमें पॉइंट्स गिवन है P, ये है -2 5 और Q है 1 3 और R है हमारे पास -1 और 0। अब अगर हम देखें ये P, Q और R, ये 3 वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स क्या क्या होंगे? लाइन सेगमेंट हमारे पास होंगे P और Q, Q और R और R और P। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें इन लाइन सेगमेंट्स की वैल्यूज यानी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। वी ऑलरेडी नो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में x और y पॉइंट्स मालूम है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। पहले हम p q की वैल्यू फाइंड करते हैं। p को हम कंसीडर करते हैं x1 y1 और q आ जाएगा x2 y2। तो x2 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू -2 है तो ये +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन चेंज किस तरह से हुआ हम लिख लेते हैं थोड़ा आसानी के लिए। माइनस वैसे ही आ गया और x की वैल्यू है -1, तो इसका स्क्वायर आ गया। y2 हमारे पास कितना है 3, y1 है 5, तो ये भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2 और इसका है स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 और इसका स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर और इसका आंसर हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट, तो ये 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट की वैल्यू आ गई 13 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया पी क्यू। इसी तरह अब हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। पहले यहाँ क्यू और आर की वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। क्यू हमारे पास है 1 3 और आर हमारे पास है -1 और 0 और हमें क्यू आर फाइंड करना है। तो ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 हमारे पास है -1 और x1 हमारे पास है 1, तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 3, इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 9 इनका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 13 स्क्वायर रूट। और ये है क्यू आर की वैल्यू। इसी तरह हम फाइंड करते हैं अब आर पी की वैल्यू। आर पी यहाँ लिख लेते हैं। आर पी बराबर हो जाएगा, इससे पहले हम लिख लें आर हमारे पास है -1 और 0 और पी है हमारे पास -2 और 5। तो अब हम आर पी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो ये x2 हमारे पास है -2, x1 -1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास 5 है, माइनस y1 0 है, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आर पी की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। तो ये आर पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई 3 लाइन सेगमेंट्स की। अपरेंटली लग रहा है कि ये आर पी हमारे पास हाइपोटेनस है और दूसरी दो एक बेस और परपेंडिकुलर होंगी। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट की वैल्यू है 13 स्क्वायर रूट और क्यू आर की वैल्यू है 13 स्क्वायर रूट। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर पी का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आर पी हमारे पास है 26 का स्क्वायर रूट और पी क्यू है 13 का स्क्वायर रूट और ये क्यू आर भी है 13 का स्क्वायर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा 26 के, और ये 13 और 13, तो ये भी हो गए 26। इसका मतलब हमारे पास आर पी हाइपोटेनस आ गया। अब हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हमें ये प्रूव करना है कि जिस आर पी का मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है
सारे वर्टिसेस से। तो पहले हम आर पी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आर की वैल्यू लिखते हैं। आर हमारे पास है -1 और 0, और P हमारे पास है -2 और 5। अब फाइंड करते हैं RP का मिड पॉइंट। ओके, ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये है y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और इसमें x1 हमारे पास है -1, x2 है -2 डिवाइड बाई 2, y1 हमारे पास है 0 और y2 हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, xy इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 और 5 बाई 2। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तमाम वर्टिसेस से। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम तमाम मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं उनका आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब है ये इक्वी डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट से। तो हमारे पास मिड पॉइंट, इसको हम m लिख लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास m आ गया -3/2 और 5/2। पहले इसको चेक करते हैं p के साथ। p हमारे पास है -2 और 5। अब हमें ये डिस्टेंस चेक करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये किसका है, ये MP का डिस्टेंस है। और ये हमारे पास x2 है -2 और x1 है -3/2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 है 5/2। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 2 हो जाएगा -4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर और बाहर है स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर और बाहर आ गया स्क्वायर रूट। इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 25/4 और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 1 प्लस 25 स्क्वायर और हमारे पास डिस्टेंस आ गया MP का
26/4 का स्क्वायर रूट। अब अगर बाकी दो पॉइंट्स, बाकी दो वर्टिसेस, उनका डिस्टेंस m से सेम है, तो इसका मतलब ये है कि m मिड पॉइंट जो है हाइपोटेनस का वो इक्वी डिस्टेंस है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो कि हम m ले लेते हैं पहले। m हमारे पास है -3/2 और 5/2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है q। तो हम m q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। q की वैल्यू हमारे पास है 1 और 3। इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है mq का। x2 हमारे पास 1 है और माइनस x1 है, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर ले लें प्लस y2 हमारे पास 3 है और y1 है 5/2। इसका स्क्वायर ले लें और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे। dmq हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 3/2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा 2 ऊपर 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 आ जाएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 25/4 प्लस 1/4 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये बराबर हो जाएगा 26/4 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया mq का और ये बराबर है mp के डिस्टेंस के जो हमने अभी फाइंड किया है। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं लास्ट पॉइंट्स, लास्ट लाइन सेगमेंट, लास्ट डिस्टेंस हमारे पास है m -3/2 और ये है 5/2 और हमारे पास r है -1 और 0। अब हमें फार्मूला गिवन है, फार्मूला मालूम है। ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये है इसका स्क्वायर रूट। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस mr बराबर हो जाएगा x2 है -1 और x1 है -3/2 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस ये है 5/2 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3/2 इसका स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5/2 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 - 2 + 3 + 25/4 और ये इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 25/4 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको
स्क्वायर ख़त्म करें तो 1/4 हो जाएगा और 25/4। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4 और ये 1 एंड 25 और DMR बराबर आ जाएगा 26/4 का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास बराबर है बाकी दो डिस्टेंस के, और ये भी 26/4 स्क्वायर रूट। तो इस तरह हमारे प्रूव हो गया कि इक्वी डिस्टेंस है मिड पॉइंट। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।